बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर नंबर 71 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 10 है और यूनिट 2 है। और जिस एक्सरसाइज पर हम आज बात करेंगे दैट इज़ रिव्यू एक्सरसाइज 2 और पेज नंबर है 46। बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में भी कहते होते हैं और वैसे भी डायरेक्ट भी मैसेजिंग पर भी कहते होते हैं कि सर बोर्ड प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा। तो उसका हल ये है कि आपने वीडियो क्वालिटी को कम से कम 360 पर रखना है। 480 पर अगर आपकी नेट स्पीड अच्छी है तो 480 पर रखें, और बहुत अच्छी है तो फिर 720 पर देखेंगे। बोर्ड इंशाल्लाह क्रिस्टल क्लियर नज़र आएगा, ठीक है। और थोड़ी सी ब्राइटनेस ज़्यादा कर लेंगे 360 पर भी, तब भी गुजारा हो सकता है और बहुत अच्छा गुजारा हो सकता है, ठीक है। अगर आप 144 पर या इससे कम पर देखेंगे 244 पर तो फिर गड़बड़ है, फिर आपको बोर्ड शायद प्रॉपर नज़र ना आए। तो आपने वीडियो क्वालिटी को कम से कम 360 पर रखना है, ठीक है। 480 और 720 पर फिर बोर्ड की जो क्वालिटी है वो काफ़ी शानदार हो जाती है। अच्छा, रिव्यू एक्सरसाइज है 2, पेज 46 है। ये मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा है। पहला क्वेश्चन जो है वो MCQs है और आसान है। अगर आपको कोई उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह दें तो मैं वही आंसर जो है वो पोस्ट कर दूंगा, अगर आपको कोई इशू है तो, ठीक। वो आपसे कह रहा है डिस्कस नेचर ऑफ द रूट्स। ये हमने 2.1 में डिस्कस किया हुआ है। नेचर ऑफ द रूट्स, ओके, ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। 4 क्वेश्चन है, A, B, C और D। इनके आपने नेचर ऑफ द रूट्स बताने हैं। और सेकंड क्वेश्चन, सेकंड के सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है कि फाइंड ओमेगा स्क्वायर इफ दिस इज इक्वल टू। इस लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे और मैं आपको वो भी बताऊंगा कि वो मैंने क्या लिखा है। नेचर ऑफ द रूट्स के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या था? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC, ओके। तो हमने लिखा सोल्यूशन लिख के इसमें A जो है, here A is 1, एक्स स्क्वायर के साथ आपको पता है जो कुछ लिखा होता है वो A है। A is 1, B is 3 and C is 5। A 1 है, B 3 और C कितना है? 5, ओके। अब आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके रूट्स की नेचर बतानी है। वो जो 4 रूल्स मैंने आपको लिखवाए हुए हैं 2.2 स्टार्ट करने से पहले, उनको आप देखेंगे, बल्कि 2.1 स्टार्ट करने से पहले तो देखेंगे तो आपको बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी। दैट वाज लेक्चर नंबर 33 या 32 होगा, देखिएगा। अच्छा जी, एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट जो है दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4AC। अब b की वैल्यू हमारे पास 3 है तो हम लिखेंगे 3 स्क्वायर minus 4, the value of A is 1, the value of C is 5। 3 का स्क्वायर 9 minus 5 4s are 20 minus 11। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, वो 4 रूल्स थे तो आपका जो नेचर ऑफ रूट है वो क्या होंगे? वो कम्प्लेक्स नंबर होंगे, वो इमेजिनरी होंगे, ठीक। वो जो 4 रूल्स मैंने आपको लिखवाए हुए हैं ये नेगेटिव है, साथ लिखते हैं कि ये नेगेटिव है। एज डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव लिखेंगे नीचे, एज डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, सो नेचर ऑफ रूट्स विल बी, nature of roots will be imaginary। imaginary मीन complex, ब्रैकेट में आप complex लिखते हैं जिनमें आयोटा आया करता है, ठीक है। ये भी सेम पार्ट है, ये सारी उसी तरह से हैं। देखें जरा, अब सॉल्यूशन लिखा आपने एज A इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ लिखा हुआ आपको पता है। A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू -7 एंड C इज इक्वल टू 3। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस 4AC। द वैल्यू ऑफ B इज -7 होल स्क्वायर minus 4, the value of A is 2
वैल्यू ऑफ सी इज 3। -7 का स्क्वायर प्लस 49, माइनस 4 2s are 8 और 8 3s are 24, ये आपका बनेगा 25। याद रखें 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 0 है और साथ क्या है, ग्रेटर देन 0, और ब्रैकेट में साथ लिखते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। और अगर ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 25 परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे लिखा मैंने, 36 परफेक्ट स्क्वायर है, 49 परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर रूट्स आपके क्या होते हैं, वो जो 4 रूल्स हैं जो पेज 19 पर है आपकी बुक में, और मैंने आपको डिटेल से लिखवाए हुए भी हैं, तो अगर आप उनको देखेंगे तो वहाँ क्या लिखा हुआ है, एज डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, एक्चुअली 5 का, 25 को हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सो रूट्स विल बी, रूट्स आपके क्या होंगे, रूट्स आपके होंगे रैशनल एंड रैशनल एंड अनइक्वल। सो रूट्स विल बी रैशनल, हाँ रैशनल रियल होता है, याद रखें, ब्रैकेट में रियल भी लिख देंगे, रियल रैशनल एंड अनइक्वल, ये पहला रूल था एक्चुअली, या सेकंड था, उस पेज 19 पर आप देखेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो रूट्स आपके क्या होंगे, रैशनल एंड अनइक्वल। इसको देखें जरा, सॉल्यूशन लिखा आपने, एज a इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर के साथ आपको पता है जो उसका कोफिशिएंट है वो a है, a 1 है, b आपका 6 है और c कितना है, -1। डिस्क्रिमिनेंट जो होगा दैट इज b स्क्वायर -4ac, फार्मूला आपको पता है, द वैल्यू ऑफ b इज 6 स्क्वायर -4, द वैल्यू ऑफ a इज 1, द वैल्यू ऑफ c इज -1। 36 -4 कितना बनेगा, 40 ग्रेटर देन 0 है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 36 परफेक्ट स्क्वायर है और उसके बाद अगला परफेक्ट स्क्वायर जो है दैट इज 49, इन दोनों के दरमियान में कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, ग्रेटर देन 0, थोड़ा सा ऐसे करके लिखता हूँ, ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट कैसे होंगे, सो रूट्स विल बी अनइक्वल एंड इरैशनल। उसमें थे, इस वाले में रूट्स रैशनल थे और अनइक्वल थे, इसमें होंगे इरैशनल एंड अनइक्वल, इन दोनों में यही फर्क है, इरैशनल अनइक्वल होंगे, लेकिन इस वाले में रैशनल है, उस वाले में क्या है, इरैशनल है। सो रूट्स विल बी इरैशनल एंड अनइक्वल। रूट्स आपके क्या होंगे, इरैशनल, एक बात ये, और दूसरे क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। ये इनकी क्या है, नेचर है। बेशक आप हेडिंग भी देंगे नेचर की, तो यहाँ हेडिंग दे लें नेचर की, लिख लें नेचर, हर एक में हेडिंग दे लें नेचर की, ये इनकी नेचर है। ओके, नेक्स्ट देखें ज़रा, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे एज a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू -8 और c कितना है, 1। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b स्क्वायर -4ac, द वैल्यू ऑफ b इज -8, द वैल्यू ऑफ a इज 16, c कितना है, 1। -8 का स्क्वायर
64 और 16 4s आर 64, डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ गया। ये थर्ड लॉ है, थर्ड रूल था। डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो आ जाए तो रूट्स आपके रैशनल एंड इक्वल, इन दोनों केसेस में अनइक्वल थे, इसमें और इसमें, यहाँ तो इमेजिनरी हो गए। ये एक्चुअली थर्ड लॉ है, थर्ड रूल है। इसके अकॉर्डिंग अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ जाए तो रूट्स आपके क्या होते हैं, रैशनल एंड इक्वल। तो इसकी हेडिंग दे लें, बेशक नेचर की आप हेडिंग दे दिया करें, नेचर ही उसने पूछी है, आप हेडिंग देंगे नेचर की। फिर क्या लिखेंगे, एज डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, सो रूट्स विल बी इक्वल एंड रैशनल, और साथ आप ब्रैकेट में लिखेंगे ये रियल भी होता है एक्चुअली। हाँ, रैशनल और इरैशनल रियल हुआ करता है, पता है आपको। तो आपके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल और रैशनल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है, ए बी सी डी, इसके 4 पार्ट थे, वो कंप्लीट हुआ। वो मैं फाइंड आउट करने लगा हूँ और फिर आपको वो बताता हूँ कि वो क्या है। अब इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, वो कह रहा है अगर ओमेगा ये हो तो आपने ओमेगा स्क्वायर फाइंड आउट करना है। सिंपली आपने स्क्वायर लेना है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में सिर्फ एक साइन का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है, तो वही आंसर आएगा। हमारे पास ओमेगा है -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, इसका आपने स्क्वायर लिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ये गिवन है, साथ लिख देंगे कि ये गिवन है आपको। लें जी इसका स्क्वायर। अब जब आप स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे आएगा, -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, इसका स्क्वायर। अब आप ज़रा ध्यान दें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसमें a की वैल्यू, ये मैं ब्रैकेट करने लगा, ब्लू से मैंने ब्रैकेट किया, a की वैल्यू है -1, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -1, ओके। तो आप इसका स्क्वायर ओपन कर दें, करें जी स्क्वायर ओपन। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस द वैल्यू ऑफ b इज अंडर रूट -3 इसका स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमने कर लिया, प्लस 2a इज -1, b इज अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर बच्चों आएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, ओके। अब कुछ कैंसलेशन होगी, सिर्फ ये वाली, ये जो है मैं ब्लू से करने की कोशिश करता हूँ, ये कैंसिल हो, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो, ओके। तो ये बना -1 का स्क्वायर बनता है 1, ओके। तो हमने लिखा ओमेगा स्क्वायर 1 -3 प्लस माइनस -3, और ये प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस प्लस क्या बनेगा, -2 अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4, ओके। अब ये बनेगा 1 -3 कितना बनेगा, -2। तो हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -2 अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4। यहां से ना 2 कॉमन आ सकता है, -2 कॉमन नहीं ले रहे आप, कॉमन क्या ले रहे हैं, 2 कॉमन लें जी। मैंने 2 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या रह गया, -1 अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4, ओके। मैंने यहां से, ब्लू से मैंने टिक किया, यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन लिया है, 2 कॉमन लिया है। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा, -1, ये भी 2 बाहर आ गया था, तो माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4। अब कुछ कैंसलेशन होती है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास जो बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका आंसर है।
ये एक्चुअली आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, ओमेगा स्क्वायर। अब ऐसा है कि इसके पार्ट नंबर 3, 4 और 5 के लिए, इसके लिए पार्ट नंबर 3, 4 और 5 के लिए, 3 और 4 के लिए आपने लेक्चर नंबर 34 देखना है, उसमें डिस्कस हुआ है पूरा सेम क्वेश्चन है 100%, ठीक। इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने ये 3 छोड़ दिए, तो वो लेक्चर नंबर 34 में पूरे कवर हैं। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है, थर्ड और फोर्थ पार्ट एक्चुअली क्वेश्चन 2 का, ये 34 लेक्चर में है, और फिफ्थ पार्ट जो है वो लेक्चर नंबर 37 में है। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो जब आप 10th की सेकंड चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएंगे। ये बात होगी। अब अगर 5 तक कर लिया है तो अगले लेक्चर में हम इससे नेक्स्ट इंशाल्लाह करते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।